अब कौन सा भ्रम लेकर आए हो वृषभान? बोलो, क्यों बुलाया? तुम्हें ये बताने कि कृष्ण और बलराम ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। स्वयं देखो, अयन और बरसाने के होने वाले दामाद की हत्या करने का प्रयास किया बलराम ने। किंतु बलराम ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो ये विवाद तोड़कर मुझसे प्रतिकार लेना चाहता है, तुम्हारे और मेरे मध्य हुए प्रतिकार। झूठ! सरासर झूठ बोल रहे हैं ये दोनों बाबा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अच्छा, झूठ झूठ तो तुम बोल रहे हो बलराम। सत्य तो यह है कि तुमने इसे मारने का प्रयास किया और मैंने आकर व्योमेश के प्राण बचाए। अयन सत्य कह रहा है। बोलो, व्योमेश झूठ क्यों बोलेगा? आप इस व्योमेश का विश्वास कर रहे हैं वृषभान काका? आपको तनिक भी भान नहीं है कि ये है कौन। मैं बताता हूं इसके विषय में सब कुछ। रुक जाइए दाऊ, ना ही ये समय उचित है ना ही ये स्थान। इस समय कोई आपका विश्वास नहीं करेगा, इसलिए आपका मौन रहना ही उचित होगा। सत्य तो ये है कि यदि मैं तुम्हें मारने पर आ गया ना, तो ये आयन तो क्या, पूरी सेना भी आकर तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकेगी। इसलिए ये व्यर्थ की बातें बंद करो और यहां से चले जाओ। मुझे विवश मत करो कि मैं वहां आऊं और तुम्हारी दुर्गति कर दूं। बलराम, शांत हो जाओ। सुनी इसकी भाषा तुमने? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है ना। और अब इसमें कोई संदेह नहीं कि बलराम ही हमारे बच्चों को मारने का प्रयास कर रहा था। नहीं वृषभान, इस बार भी तुम गलत हो। बलराम ऐसा कदापि नहीं कर सकता। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं नंद, तुम्हें सूचित कर रहा हूं, क्योंकि मेरे लोग मुझसे कभी झूठ नहीं कहते। और सत्य यह है कि तुम्हारा बलराम हमारे बच्चों को मारने का प्रयास कर रहा था। और ये कृष्ण मेरी राधा के कक्ष में आ गया था, उसे विवाद तोड़ने की धमकी देने। नहीं भैया, अवश्य ही आपको कोई भूल हुई है। काकी, आप स्वयं ही क्यों नहीं कृष्ण से पूछ लेती? बोलो कृष्ण, बताओ सबको। आए थे ना तुम मेरे कक्ष में? क्या कहा था तुमने कि तुम मेरा विवाह रोक के रहोगे? कहा था या नहीं? मैं कब आया था? इसे सत्य कहने को कह रही हो तुम राधा? इनसे सत्य और विश्वास की आस करना व्यर्थ है। ये वही कृष्ण है जो भरी सभा में अपनी बात से मुकर गया था। उसने सबके सामने तुम्हें दोषी ठहराया था राधा। आज भला सत्य का साथ क्यों देने लगा? वृषभान, तुम्हें कोई भ्रमित कर रहा है। तुम किसी की भी कोई भी बात पर विश्वास करने लगे हो, अपनों पर संदेह करने लगे हो। कानों के बहुत ही कच्चे हो गए हो वृषभान, और इसी बात का कोई लाभ उठाने की चेष्टा कर रहा है। जाने दीजिए बाबा, व्यक्ति के सर पर जब क्रोध चढ़ जाता है तो उसे सत्य और असत्य के बीच का ज्ञान नहीं होता। क्रोध उसकी दृष्टि को धुंधला कर देता है और फिर उसके पश्चात केवल माया और कपट ही उसे आगे का मार्ग दिखलाता है। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए। अपनी बड़ी बड़ी बातें अपने पास रखो कृष्ण।
यहाँ तुम्हारे ज्ञान की आवश्यकता किसी को नहीं है। और ये मेरी अंतिम चेतावनी है, यदि आज के बाद इस सीमा रेखा को लांघने की चेष्टा किसी ने भी की ना, तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। और जो भी ये करेगा वो दंड का भागी होगा। जो कुछ भी हो रहा है कतई ठीक नहीं, किंतु ये बात मेरी समझ से परे है कि आयन ऐसा क्यों कर रहा है। और वो उमेश, वो इस षड्यंत्र में उसके साथ क्यों है। कृष्ण, बलराम, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम दोनों निर्दोष हो, किंतु फिर भी भूले से भी बरसाना के सीमा क्षेत्र में मत जाना। इस समय वृषभान बहकावे में है, कुछ भी कर सकता है, और मैं नहीं चाहता कि बात इससे आगे और बढ़े। आप भले मानस हैं वृषभांज, और इसीलिए उस कृष्ण को केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया आपने। परंतु वृषभांज जी, मैं उसे भली भांति जानती हूं, वो अपनी मनमानी करता रहता, और इसीलिए मेरे विचार से इससे पहले कि वो कृष्ण कुछ करे, हमें हमारी पुत्री राधा का विवाह शीघ्र, अति शीघ्र कर देना चाहिए। जटिला भाभी का कहना उचित है कीर्तिदा। इससे पहले कि कृष्ण कुछ और करे, हमें ही अगला कदम जल्द से जल्द उठाना होगा। उग्रपद जी, राधा के विवाह का मुहूर्त जल्द निकालो। जी वृषभान जी। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर राधा का तिलक होगा। कीर्तिदा, राधा की रस्म की सारी तैयारियां जल्दी करवाओ। मैया